हेलो स्टूडेंट, आज है 15 जून 2026। आज के 20 टॉप MCQs लेकर मैं हाजिर हूँ। आज के वीडियो में तमाम खबरों और तमाम 15 जून से जुड़ी करंट अफेयर की जानकारियों को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम SSC, रेलवे, PSC और स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 15 से 17 जून 2026 तक आयोजित होने वाले 52वें G शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश और शहर कर रहा है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी। और बी में क्या है? फ्रांस, एविया, लेस्बेंस। अगला सवाल है, 15 जून 2026 को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? हमारा सही जवाब क्या होगा? गोवा। सी हमारा सही उत्तर होगा। सी गोवा इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो हमारा सही जवाब होगा 2070। नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा है? 2070 तक का। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष 15 जून को कौन सा वैश्विक ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब होगा बी। और बी में क्या है? पवन ऊर्जा, पवन दिवस। तो 15 जून को कौन सा वैश्विक ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? पवन ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 15 जून को बुजुर्गों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा है कि 15 जून को बुजुर्गों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो बुजुर्गों के लिए मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए ऑप्शन राइट होगा, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, गुजरात सरकार किस स्थान पर अपनी नई औद्योगिक नीति 2026 लॉन्च कर रही है? कौन सी सरकार कर रही है? ये इसमें दिया गया है स्थान गुजरात सरकार। तो गुजरात सरकार किस स्थान पर नई औद्योगिक नीति जारी कर रही है? सही जवाब होगा उसका सी। और सी में क्या होगा? गांधीनगर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 15 जून 2026 को राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? क्या पूछा है कि नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 15 जून 2026 को राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वो हमारा सही जवाब क्या होगा? गोवा। क्या जवाब होगा? गोवा होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का मुख्य विषय क्या है? यानी कि उसकी थीम क्या रखी गई है, ये पूछा है। तो थीम उसकी रखी गई है विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में जून 2026 में भारतीय थल सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ये इसका सही उत्तर होगा। तो जून 2026 में भारतीय थल सेना के जो अगले प्रमुख हैं वो कौन बने हैं? धीरज सेठ बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारतीय सेना अपनी रणभूमि दर्शन पहल के तहत किस राज्य में स्थित लोचा और डोकलादरों को पर्यटकों के लिए खोल रही है? सही जवाब है सी।
और सी में क्या है, सिक्किम। इसका सही जवाब क्या होगा, सिक्किम होगा, ये होगा सिक्किम, सी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष 14-15 जून के अधिवेशन में भारत के विभाजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? सही जवाब है बी, और बी में क्या है, 1947। तो 1947 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का जन्म किस तिथि को हुआ है? तो जो अन्ना हजारे हैं वो कौन सी तारीख को जन्मे हैं वो हमें देखना है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, सी, 15 जून 1937। या ऑप्शन देकर नीचे ये पूछा जा सकता है कि 15 जून 1937 को कौन से महान कार्यकर्ता का जन्म हुआ है? तो हमें क्या बताना है, अन्ना हजारे। आपका अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? तो ये कब लिया गया था निर्णय? इसका सही जवाब होगा 2006। अगला है नेक्स्ट, प्रसिद्ध समाजवादी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी नारायण गणेश गोरे का संबंध मूल रूप से किस राज्य या क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था कोंकण से, और कोंकण कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो ध्यान में रहेगा इनका संबंध किससे था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राजश्री के नाम से प्रसिद्ध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 15 जून 1882 को हुआ था, जिन्हें 1961 में भारत रत्न मिला? हमारा सही जवाब है ए, और ए में क्या है, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन इसका सही उत्तर है। अगला है, स्टील किंग के नाम से दुनिया भर में मशहूर किस भारतीय उद्योगपति का जन्म 15 जून 1950 को हुआ था? तो इनमें से किनका जन्म है वो 15 जून 1950 को हुआ था? हमारा सही जवाब क्या रहेगा, लक्ष्मी मित्तल। ये जो ऑप्शन बी है ना, ये हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट आगे है, भारतीय थल सेना के प्रथम थल सेनाध्यक्ष कौन थे, जिनका जन्म 15 जून 1899 को हुआ था? कब हुआ था, 15 जून 1899 को। तो बताइए सही जवाब क्या रहेगा, इसका सी रहेगा, राजेंद्र सिंह जी जडेजा। आपका अगला सवाल है, हिंदू धार्मिक सुधारों और आध्यात्म से जुड़े प्रसिद्ध राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, जिनका निधन 15 जून 1878 को हुआ था? तो ये जो अभी राधा स्वामी के जो लोग हैं, राधा स्वामी सत्संग के, इनके संस्थापक कौन थे जिनका निधन हुआ था 15 जून 1878 को? तो उसके लिए हमारा सही जवाब हमें बताना है, और सही जवाब रहेगा बी। बी में क्या है, शिव दयाल साहब। नेक्स्ट है आगे, मानव अधिकारों और कानून के शासन का ऐतिहासिक दस्तावेज मैग्ना कार्टा ब्रिटिश राजा द्वारा किस वर्ष 15 जून को हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये डेट तो दे दी है 15 जून, हमें वर्ष बतानी है कि ये कब हस्ताक्षरित किया गया था। तो सही जवाब है 15 जून 1215। तो मानव अधिकारों और कानून के शासन ऐतिहासिक दस्तावेज, जिसका नाम क्या है, मैग्ना कार्टा, तो ये ब्रिटिश राजा द्वारा 15 जून 1215 को हस्ताक्षरित किया गया था। का अगला सवाल है, 15 जून 1947 को किस समिति ने भारत के विभाजन की ब्रिटिश योजना, जिसका नाम था माउंटबेटन योजना, को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? तो हमारा सही जवाब क्या होगा, बी, अखिल भारतीय कांग्रेस।